This video is for Canva beginners. In this video, we are gonna learn Canva from scratch. First of all, we will look at the user interface of the Canva. Then we will explore different elements of the Canva. And at the end, I'm gonna share you few pro tips that can help you achieve mastery in Canva. So let's get started. So first of all, go to your Chrome browser. Then you can search here Canva, or you can download Canva app on your MacBook or on your Windows. तो सबसे पहले आप यहाँ पर यूज़र इंटरफेस देख सकते हो. यहाँ पे डिफरेंट साइजेस आप देख सकते हो. हियर इज इंस्टाग्राम पोस्ट साइज, poster size, Instagram reel size, or you can click on Google Sheet. It's kind of a Google Sheet, but it's part of Canva. It's kind of alternative of Microsoft spreadsheet. Then you can see doc size. It's kind of Google Docs. Then whiteboard is mostly used for teachers. And then presentation, then social, there are different sizes in social media. As you can see, Instagram post size, Facebook post size, Instagram story size, WhatsApp status size, and many other different kind of sizes are available here. Then there is a different section for photo editing, and then you can see here the video option. Then there are different sizes for printables, like if you want to print any banner or you want to create a poster for printing, then you will have to select this size. And then at the end, here is the size of the website. Through this option you can create a landing page. और फिर इसके बाद आता है कस्टम साइज. कस्टम साइज में आप अपने किसी भी पसंद का कोई भी साइज डाल सकते हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है प्रीसेट्स में. और यू कैन अपलोड एनी पीडीएफ और गूगल शीट. सो आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पे गूगल शीट अपलोड करते हो तो वो गूगल शीट की तरह यहाँ पे कैनवा पर ओपन हो जाएगा. देन इफ़ यू क्लिक ऑन मोर, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ साइजेस अवेलेबल ऑन कैनवा. सो यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और द रिक्वायरमेंट्स. So now let's explore the classwork project section. On the project section, you can see here all the recent artwork that we have created. If you scroll down, and then comes the template section. टेम्पलेट सेक्शन में कुछ प्रीसेट टेम्पलेट अवेलेबल हैं यहाँ पर. जैसे आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करते हो, and if you click on the customize this template option, तो यहाँ पर आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट बन के आ जाएगा और अपने डिज़ाइन में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो. सपोज कि जैसे न्यू लग्जरी अपार्टमेंट है, सपोज आपका खुद का आर्किटेक्चर का बिजनेस है, तो यहाँ पर मैं एस आर्किटेक्चर इस तरह से किसी भी टेक्स्ट में एडिट कर सकता हूँ डायरेक्टली डबल क्लिक करके. देन यू कैन डबल क्लिक हियर टू चेंज द टेक्स्ट हियर एज वेल. यू कैन प्लेस योर एड्रेस हियर. सपोज आई एम प्लेसिंग द एड्रेस हियर XYZ, Delhi, then the pin code. यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो. ठीक है. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट. Okay, so let's design something from scratch. So I'm clicking here on the Instagram reel size, or Instagram post size. यहाँ पर आप रेडीमेड टेम्पलेट में से भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाके कुछ डिज़ाइंस बना सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स में जाके कुछ डिज़ाइन बनाता हूँ, जैसे कि इट विल बी काइंड ऑफ अ पैकेजिंग डिज़ाइन. ओके. सो अभी हम एक सैम्पल के लिए एक लेबल डिज़ाइन करते हैं. वैसे इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ है, बट आई एम जस्ट टेकिंग दिस फॉर एन एग्जांपल. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं. ठीक है. तो अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, वी विल सिंपली क्लिक ऑन द बैकग्राउंड, और यू कैन सेलेक्ट द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम हियर.
अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डिज़ाइन में कुछ ग्रेडियंट डालना, तो हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपने डिज़ाइन में ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ठीक है, हम इस कलर पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक फिल्टर जैसा कुछ आइकन आएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ भी एडिटिंग करते हैं तो वो बैकग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर हम जो कलर लेते हैं, इट विल बी अ काइंड ऑफ फूड कलर दैट इज रेड और येलो। सो वी आर सेलेक्टिंग हियर काइंड ऑफ ऑरेंज, देन रेड, सॉरी येलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रेडियंट बन गया है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप चाहते हो कि ये जो एंगल है ग्रेडियंट का, ये हमें चेंज करना है। सो यू कैन स्विच फ्रॉम हियर। इस तरह से हम एक लीनियर ग्रेडियंट डाल सकते हैं। इट्स लाइक अ एंगुलर ग्रेडियंट, it's called a radial gradient, and then it's another angular gradient. So हम यहाँ पर डालना चाहते हैं एक रेडियल ग्रेडियंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसे हम बाहर लेके आएंगे और जो येलो वाला पार्ट है इसे हम अंदर लेके आएंगे। तो हम इस तरह से इस कलर को स्विच कर सकते हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि लाइट जो है येलो येलो लाइट वो रिफ्लेक्ट कर रही है सेंटर में से। ठीक है। हम्म अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लोगो प्लेस करेंगे। तो सपोज हम कोई ब्रांड का लोगो लेते हैं, जैसे मैं लोगो लेता हूँ हल्दीराम का। अगर हम लोगो लेते हैं, सो गो टू इमेजेस सेक्शन ऑन क्रोम ब्राउजर, और आई एम सिंपली कॉपीइंग दिस, copy, click on copy image, and then you can press Ctrl V to paste this image. So I'm placing this image at the center. अगर आपका कोई भी इमेजेस सेंटर पे नहीं है, सपोज कि वो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो आप उसे सेंटर में लाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करेंगे और देन गो टू अलाइन टू पेज, देन क्लिक टू सेंटर। और इसे करने का एक और भी तरीका है कि आप अगर ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हो, देन यू कैन गो टू अलाइन टू पेज एंड देन सेंटर। So there are two different ways of aligning this element. Now let's select the image of nachos. So I'm not going to Chrome browser this time. Now I'm selecting this through element section. Okay, so now select for nachos. So here in the graphics section you can see there are different images of nachos, and there are different images in photos section as well, but we are clicking on this graphics section. So there is a difference between graphics and photos. तो अब हम इस इमेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉर्नर पे से इमेज को ड्रैग करेंगे, तो ये इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन वी विल प्लेस दिस इमेज एट द सेंटर। सो अब हम दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, देन अलाइन टू पेज, देन सेंटर। ओके, तो अब हम इसे वर्टिकल सेंटर पर भी लाना चाहते हैं, देन अगेन क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन अलाइन टू पेज एंड देन मिडल। ओके, तो अब ये मिडल सेंटर पे आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फायर ऐड करेंगे इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नाउ आई एम सर्चिंग फॉर फायर। वी वांट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट फॉर अवर डिजाइन। To place this element you can simply drag and drop, or you can just click on this image. Okay, now if you want to duplicate this image, simply press Ctrl D, or there is another way to duplicate. Click on these three dots, then click on duplicate, then this image will be duplicated. Okay, and if you want to add a new page, you can click on here to add a new page, and a same page will be created. And there are different ways to view this page. You can click on this page thumbnail option, show page thumbnail. Now you can see there are different page thumbnail visible. Okay, you can click on this plus icon to again one more page, and you can click on this grid view
to view all these pages in a grid format. Or you can click on this icon if you want to see your design in full screen like this. And now let's add some text here. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये टेक्स्ट वाले सेक्शन पर जाते हैं और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हम कोई भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं नाचोस, जो कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। तो लेट्स क्लिक ऑन नाचोस। नाउ वी विल चेंज द फॉन्ट ऑफ दिस टेक्स्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी टेक्स्ट होता है वो कैनवा सेंस होता है, बट हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्ड लगे, क्योंकि ये हमारा नाम है प्रोडक्ट का, या इट्स काइंड ऑफ अ ब्रांड नेम, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और कुछ अच्छा सा फॉन्ट देखते हैं जो थोड़ा सा बोल्ड लगे। This one looks quite better, but let's explore more fonts. I think this is better. Okay, let's reduce the size. ये डिज़ाइन मैं बस आपको सैम्पल में बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकें और इससे भी बेटर डिज़ाइन बना सकें। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। लेट्स अलाइन इट टू सेंटर। अब अगर लेट्स वर्क ऑन द लेयर, तो अब हम चाहते हैं जो फायर है, ये अभी देखो इसके ऊपर आ रहा है, नाचोस का जो इमेज है इसके ऊपर फायर आ रहा है, बट इफ वी वांट कि ये जो फायर है ये इसके नीचे वाले लेयर पे जाए, देन वी विल क्लिक ऑन द राइट, देन वी विल राइट क्लिक एंड जस्ट गो टू लेयर एंड क्लिक ऑन सेंड टू बैक। ओके, और अभी भी जो ये वाला फायर है वो अभी भी ऊपर है, हम चाहते हैं कि ये वाला जो फायर है ये भी वापस पीछे चले जाए। देन आई एम गोना शो यू अ डिफरेंट वे टू चेंज लेयर्स। ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन दिस 3 dots, go to layer and send to back। एंड अगर आप डिफरेंट लेयर्स पे वर्क करना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, 3 dots पे क्लिक करके लेयर पे जाओगे, and then if you click on show layers, then you can see different layers in this design। ठीक है, अब हम किसी भी लेयर को ऊपर या नीचे इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हल्दीराम का जो लोगो है ये टॉप मोस्ट लेयर पे हमें लाना है, तो हम इस तरह से क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। अब जो नाचोस का जो कलर है वो हमारे डिजाइन के साथ मैच नहीं हो रहा है, ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लोगो के साथ अलाइन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ए वाला जो आइकन है टेक्स्ट कलर आइकन, we will click on this icon and then change the color to this nachos। okay, now let's bring it downward। अब हम क्या करते हैं, एक प्लेट ऐड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्लेट, ठीक है। अगर हम फोटोज पे जाते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से इमेजेस देखने को मिलता है, ठीक है। बट इफ वी क्लिक ऑन दिस ग्राफिक्स ऑप्शन, यू कैन सी योर प्लेट लाइक इट लुक्स लाइक वेक्टर ग्राफिक। अगर आपने फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे काम किया होगा तो आपको पता होगा कि वेक्टर ग्राफिक जो होते हैं वो क्या होता है और रेस्टर ग्राफिक कैसे होते हैं, ठीक है। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी वांट दिस इमेज ओनली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो पीछे की तीनों लेयर्स हैं हम इन तीनों लेयर्स को आगे लेकर आते हैं। तो इसके लिए या तो हम तीनों लेयर को आगे लेके आए, या फिर ये जो प्लेट वाला लेयर है इसे हम पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस, देन क्लिक ऑन दीज 3 dots, गो टू लेयर एंड क्लिक ऑन सेंड टू बैक, ठीक है। अभी ये थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, अभी हम इसे रियलिस्टिक बनाने के लिए वी विल अप्लाई शेडो, ठीक है। शेडो अप्लाई करने के भी देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखाता हूँ, ठीक है। सो वी विल क्लिक ऑन दिस नाचोस इमेज, यू कैन गो टू एडिट, एडिट पर जाने के बाद हम यहाँ शेडोज पे क्लिक करेंगे। तो शेडोज पे आपको यहाँ पे ग्लो वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, तो देखो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक टाइप का शेडो आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इसके साइज को, तो वो शेडो कुछ इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। बट दिस इज नॉट लुकिंग सो रियलिस्टिक, तो हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, ठीक है। सो प्रेस कंट्रोल Z टू अनडू एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट C टू रीडू, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स में से जाके वी विल सर्च शेडो। ठीक है। अगर हम ग्राफिक्स में जाके सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के शेडोज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का शेडो लेते हैं। ये भी ठीक नहीं लग रहा है, हम ये वाला शेडो लेते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा नीचे लाते हैं, देन डिक्रीज द साइज लाइक दिस। और अब हम ट्रांसपेरेंसी पे काम करना सीखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर बार है इस पे हम ट्रांसपेरेंसी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इसका ट्रांसपेरेंसी 100 से 66 तक लेके आते हैं, या और भी कम, अराउंड 50। हम यहाँ पे ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं, अराउंड 50। ठीक है, जो शेडो वाली लेयर है वो अभी नाचोस वाली लेयर के ऊपर है, तो हम नाचोस वाली लेयर को सबसे ऊपर लाते हैं, राइट क्लिक, लेयर, ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पहले से रियलिस्टिक लग रहा है। अब हम चाहते हैं जो ये फायर वाला इमेज है वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेंट हो रहा है। इस इमेज को और फायर वाली इमेज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब हम नाचोस का जो इमेज है वो अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पीछे कुछ रेज टाइप का ऐड करते हैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। पर उससे पहले हम कुछ टेक्स्ट को देखते हैं कि हम टेक्स्ट के साथ और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले इफेक्ट पे जाएंगे। इफेक्ट पे हम शेडो पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का शेडो दिख रहा है। ठीक है, इसका ऑफसेट हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस ब्लर एज वेल एंड वी कैन चेंज इट्स ट्रांसपेरेंसी। और इसके अलावा वी कैन क्लिक ऑन दिस हॉलो ऑप्शन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, पर अभी के लिए अभी हम नन रखते हैं क्योंकि ये बेस्ट लग रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आ जाए तो हम इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, कर्व वाले ऑप्शन पे, और इसका कर्व इंक्रीज या डिक्रीज हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट कर्व भी हो रहा है, ये थोड़ा हल्दीराम के लोगों के साथ अलाइन लग रहा है जो अपोजिट कर्व है। ठीक है, अभी के लिए हम फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्व रखते हैं। ठीक है, वैसे वो सीधा भी ठीक था पर लेकिन थोड़ा आपको समझाने के लिए ये वाला बेटर लग रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स सर्च फॉर रेज। यहाँ पे आपको इस तरह की रेज देखने को मिल रही है, तो हम इसका साइज थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। फ्रॉम दिस कॉर्नर क्लिक एंड ड्रैग। नाउ राइट क्लिक ऑन द इमेज, क्लिक ऑन लेयर एंड सेंड टू बैक। ठीक है, इस तरह से हमने सेंड टू बैक किया। नाउ अगेन वी विल रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा सा इफेक्ट काफ़ी है। और इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वाला जो इमेज है, इमेज में अगर हम ये फ्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली हम फ्लिप कर सकते हैं और वी कैन फ्लिप इट वर्टिकली। ठीक है, and we can crop this image like this. Now if you click here you can see the image has been cropped. और इसके अलावा we can remove background of any image as well. ठीक है, तो इसके लिए हम पहले कोई इमेज सर्च करते हैं, जैसे let's search for a girl image. Click on this image. If you want to remove background of this image, simply click on this background remover option. सो नाउ यू कैन सी कि ये जो बैकग्राउंड है ये रिमूव हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये इमेज के अराउंड कुछ शेडो क्रिएट हो या फिर आउटलाइन क्रिएट हो, तो इसके भी कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इमेज एडिटिंग के कई सारे ऑप्शंस हैं। तो लेट्स गो टू एडिट ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इमेज का यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ दिस इमेज लाइक दिस। ठीक है, यू कैन चेंज द कॉन्ट्रास्ट एंड डू डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे बैकग्राउंड जनरेटर पे
कुछ और बैकग्राउंड भी जनरेट कर सकते हो। मैजिक इरेजर में जाके अगर आप कुछ पार्ट इरेज करना चाहते हो वो आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं कुछ इरेज करके दिखाता हूँ। इतना पार्ट इमेज का अगर मैं इरेज करना चाहता हूँ, यहाँ पे ब्रश से आप सिलेक्शन करोगे, देन क्लिक ऑन इरेज। तो आप देख सकते हो कि जो इतना पार्ट है इमेज का वो इरेज हो चुका है। ठीक है, अगर आप ऑटो सेलेक्ट करके भी इरेज करते तो वो कुछ पार्ट ऑटो डिटेक्ट करके इरेज कर देता है। सपोज कि हम ये ब्लैक पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ऑटो डिटेक्ट करेगा पहले इतने पार्ट को, और फिर उसके बाद अगर हम इरेज पे क्लिक करते हैं तो वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस इमेज को पहले जैसा ही कर देते हैं, और क्योंकि ये इमेज इस वाले डिज़ाइन में रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ वी कैन एक्सपोर्ट अवर इमेजेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस शेयर ऑप्शन, then we will click on this download option, then we can either export this in PNG or in JPG. So let's select JPG option, increase the quality to 100, and then select the current page only, not all the pages. ठीक है, अभी के लिए मैंने current pages पेज सेलेक्ट किया है, then click on download and your image will be downloaded. ठीक है, इसके अलावा और भी अगर आप जैसे कोई डिज़ाइन बनाते हो और वो अगर प्रिंटिंग के लिए सेंड करना चाहते हो तो वहाँ पे PDF प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो वी कैन सेलेक्ट PDF प्रिंट फ्रॉम हियर, click on this PDF print option and select the current page only, then click on done and then download. And there are different other options as well. Click on this download option, and in this drop down menu you can see there are different options like PDF standard. This is used for a document when you want to send email, or there are option for web design also, SVG format, and there is option of MP4 video. If you are creating any video, then you need to export this format. ठीक है, एंड देन हियर इज GIF फॉर्मेट। अगर आप व्हाट्सएप पे कोई भी इमेज को GIF के फॉर्म में सेंड करना चाहते हो, देन यू कैन सेलेक्ट दैट ऑप्शन। अभी के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने जो इमेज अभी बनाया है उसे डाउनलोड किया है। ठीक है, अब मैं कुछ और ऑप्शन आपको दिखाता हूँ जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट का तो मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ पे कुछ पहले से बने हुए टेक्स्ट भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी इमेज अपलोड भी कर सकते हो। इफ़ यू क्लिक ऑन दिस अपलोड फाइल ऑप्शन, you can simply select any image like this. ठीक है, click on this open option and your image will be uploaded to Canva. Now click on this image. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इमेज आ गया। You can either remove this background, और फिर उसके बाद आप और भी चीज़ें कर सकते हो, और इसके अलावा आप यहाँ पे इसे फ्लिप भी कर सकते हो, फ्लिप इट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो, कुछ भी तरह से कंपोज कर सकते हो अपने डिज़ाइन को। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्लायर टाइप का डिज़ाइन बनाना चाहते हो जिसमें कोई फ्रेमिंग टाइप का होगा इमेज में, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स में जाते हैं। ठीक है, हम फ्रेम सर्च करते हैं। अगर हम फ्रेम पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन सी ऑल ऑप्शन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स विजिबल। मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज दिस सर्कुलर फ्रेम। सर्कुलर फ्रेम में आउटलाइन क्रिएट करने के लिए वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस स्ट्रोक and increase the stroke weight. You can change the color of this stroke like this. And अगर आपको इस सर्कल के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करना है, then click on this upload section and drag and drop your image, or you can go to element section and search for any image. Like I'm searching for a god image. Go to this all section and click on see all. Now you can simply drag and drop your image like this, and you can insert your text around this image. Okay, so I am writing a text like Om Namah Shivaya. Okay, so इसे हमें क्या करना है कि इसे थोड़ा सा कर्व करना है। ठीक है, नाउ गो टू इफेक्ट्स
click on this curve option and increase the curve like this around this circle. और यहाँ पे आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, और यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लेटर स्पेसिंग एंड लाइन स्पेसिंग लाइक दिस, बट लेट्स मेक इट टू नॉर्मल। अभी हम एक और चीज़ करते हैं, जैसे अगर हम जो भी डिज़ाइन बनाते हैं उसे हम मॉकअप में कैसे लगेगा वो देखने के लिए लेट्स क्लिक ऑन मॉकअप ऑप्शन। I want to search for packaging mockup. Okay, packaging mockup. Click here. Now you can see there are different kind of packaging mockups. Let's select according to your design. Suppose I am clicking on this. Okay, now expand this image like this, and now drag and drop the image that you have downloaded earlier. I just created this image. Now let's drag and drop it to here. अब आप देख सकते हो जो नाचोस वाला इमेज बनाया था हमने वो कुछ इस तरह से लेबल की तरह लग गया है। ठीक है, हम और भी कुछ ऑप्शंस ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग वाला लगाते हैं, जैसे सपोज हम ये वाला जो इमेज है इसमें अपना वाला इमेज इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से आपका इमेज आ गया है। ठीक है, और ये वाला इमेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो इस तरह से वी कैन यूज मॉकअप एंड डिफरेंट ऑप्शंस ऑन कैनवा। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडेज सेशन। बाकी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के और भी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय।